चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये रहा उसका सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इसका प्रिंसिपल दिया गया था राइलैंड वर्सेस फ्लेक्चर केस में, जो कि एक इंग्लिश लॉ का केस है। इसेंशियल कंडीशंस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये इंडिया में ओरिजिन हुआ है इसका। उसके इसेंशियल, दोनों में डिफरेंस क्या है? केस लॉ, कंक्लूजन। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल प्रिंसिपल लॉ का ये बोलता है कि आप किसी एक्ट के लिए तभी लायबल होगे जब आपने वो एक्ट किया है, जब आपने वो टोटियस गलत एक्ट किया है और आपने या तो इंटेंशन से किया है या नेग्लिजेंटली किया है। ठीक है, तो लाइबिलिटी किसी इंसान की तभी अराइज होगी जब उसने एक गलत काम किया है और वो काम उसने इंटेंशनली किया है या नेग्लिजेंटली किया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको जनरल रूल। लाइबिलिटी अराइज तब होगी जब आपने पहली बात टोर्टियस एक्ट किया है। टोर्टियस एक्ट मतलब ऐसा एक्ट जो कि टोट है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। और वो या तो आपने इंटेंशन के साथ किया है या नेग्लिजेंटली किया है। तो लॉ का जनरल रूल ये है कि आपकी लाइबिलिटी तभी अराइज होगी, आप किसी एक्ट के लिए तभी रिस्पॉन्सिबल होगे जब आपने एक टोटियस एक्ट किया है, आपने एक गलत एक्ट किया है और आपने गलत इंटेंशन के साथ किया है या नेग्लिजेंटली किया है। अब इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है आपने जानबूझ कर किया है, आप चाहते थे कि ऐसा हो। मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने पिटबुल कुत्ते के साथ जा रहे थे। ठीक है, अचानक आपको आपका पड़ोसी दिखा। आपको आपका पड़ोसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने जानबूझकर अपने कुत्ते को भड़काया और उसको इशारा करा कि पड़ोसी को जाके काट ले। वो कुत्ता जाकर पड़ोसी को काट खाया। अब पड़ोसी को बहुत ज़्यादा इंजरी आई, खून निकला। पड़ोसी ने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है, अब पड़ोसी ने अगर ये प्रूव कर दिया कि आपने जानबूझकर कुत्ता मेरे ऊपर छोड़ा था, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आपको अब डेमेजेस पे करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इंटेंशन का। यहाँ पर आपने जो कुत्ता छोड़ा है वो जानबूझकर छोड़ा है, आप चाहते थे कि आपके पड़ोसी को इंजरी हो। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंशन का एग्जाम्पल। नेग्लिजेंटली आप एक पिटबुल को बिना लीश लगाए रोड पे घूम रहे हो। ठीक है, आप अपने पिटबुल कुत्ते को बिना लीश लगाए रोड पर घूम रहे हो, वो अचानक से ट्रिगर हो जाता है और एक रेंडम आदमी को काट खाता है, तो बोलेंगे कि आप नेग्लिजेंट थे। यहाँ पर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पर भी आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल है। एक जगह आपने कुत्ता जानबूझकर किसी के ऊपर छोड़ा, दूसरी जगह आप कुत्ते को केयरफुली नहीं ले जा रहे थे, आप उसको बांध के नहीं रख रखा था, आप ऐसे उसको खुला छोड़ रखा था, वो जाके किसी को काट खाया। आपकी दोनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये तो जनरल रूल है कि यदि आपने कोई किसी कुछ टोर्टियस एक्ट करा, मतलब ऐसा टोट जिसकी वजह से किसी को हार्म होता है, और वो आपने जानबूझकर करा या नेग्लिजेंटली करा। नेग्लिजेंटली मतलब होता है कि डिड नॉट एक्सरसाइज केयर, डिड नॉट एक्सरसाइज केयर, मतलब कई जगहों पर आपकी ड्यूटी होती है कि आप वो चीज़ें केयरफुली करो, और अगर आप वहाँ पर केयरफुली वो चीज़ें नहीं करते हो और उसकी वजह से यदि किसी को नुकसान होता है, तो आपको उस नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो जनरल रूल हो गया कि लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब आपने टोटियस एक्ट किया है, और वो एक्ट या तो आपने इंटेंशन के साथ किया है या नेग्लिजेंटली किया है। ठीक है, अच्छा, नेग्लिजेंटली जब आप कोई चीज़ करते हो तो वहाँ आपकी इच्छा नहीं होती कि ऐसा हो। जैसे कि आप कुत्ता लेके घूम रहे थे बिना उसको बांधे, बिना उस पर लीश डाले, तो आप नहीं चाह रहे थे कि वो कुत्ता किसी को काटे,
आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वो तो कुत्ता भड़क गया और काट खाया। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आप कार चला रहे थे, सडनली आपको आपका दुश्मन दिखता है, आप उसको जाके ठोक देते हो जानबूझकर। आपकी मंशा होती है कि उसको आप ठोको और उसको इंजरी कोस करो, तो बोलेंगे कि आपने इंटेंशनली उसको इंजरी पहुंचाई है। दूसरा एग्जांपल, आप एक बिजी एरिया में बहुत तेज़ कार चला रहे हो या साइकिल भी चला रहे हो, कार ही मान लेते हैं, बहुत तेज़ कार चला रहे हो, एक बिजी एरिया में सिटी में चला रहे हो, अचानक आपने एक ऑटो वाले को टक्कर मार दी और उसके हाथ पैर टूट गए। ठीक है, तो यहाँ आपने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी है ऑटो वाले। पहले केस में आपको आपका दुश्मन दिखा, उसको जानबूझकर मारी। दूसरे केस में आप गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहे थे, जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कि आप गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि पब्लिक प्लेस में गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, इस हर इंसान की ड्यूटी है। और वहाँ आपने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई और किसी को ठोक दी, तो बोला जाएगा कि आपने नेग्लिजेंटली वो एक्ट किया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो जनरल रूल हो गया कि मतलब यदि एक पर्सन को लायबल करना है तो पहले उसके द्वारा टोटियस एक्ट होना चाहिए, दूसरा वो एक्ट या तो इंटेंशन के साथ होना चाहिए या नेग्लिजेंटली होना चाहिए। यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं डॉग और कार एक्सीडेंट, ताकि आपको याद रहे हमने यहाँ क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो ये तो जनरल रूल है, बट इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसका एक्सेप्शन है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है कि आप तभी रिस्पॉन्सिबल होगे, आप तभी लाइबल होगे जब आपने टोट किया है और आपने इंटेंशन के साथ किया है या नेग्लिजेंटली किया है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आप लाइबल होगे, भले ही आपकी इंटेंशन ना हो, भले ही आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं करा हो, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वजह से कुछ नुकसान हो गया सामने वाले को, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना ही आपने कुछ नेग्लिजेंटली किया है, फिर भी सामने वाले को नुकसान हो गया, तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ये एक्सेप्शन है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, जनरल रूल का। चलिए, तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से। देखिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है कि आप कोई डेंजरस चीज़ को अपनी जगह में लाते हो, डेंजरस थिंग को लाते हो अपनी प्लेस पर, और वो स्केप कर जाती है, जिससे सामने वाले को इंजरी हो जाती है। आप अपनी प्लेस पर कुछ डेंजरस थिंग लाते हो जो कि स्केप कर जाती है, जिससे सामने वाले को इंजरी हो जाती है। ठीक है, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है? दो मिनट। इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आप हजार्डियस चीज़ लाते हो। ठीक है, हजार्डियस थिंग लाते हो, वो स्केप कर जाती है और उसकी वजह से इंजरी होती है। ठीक है, ये अब दोनों सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अभी आपको इतना समझना है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आप अपने घर में एक बहुत बड़ा वाटर का टैंक बनाते हो। ठीक है, वाटर का टैंक, बहुत बड़ा वाटर का टैंक आप अपने घर में बनाते हो। आप उसको अच्छे से बनाते हो, ठीक है, मटेरियल वटेरियल सब कुछ अच्छा रहता है,
बट कुछ कारण से वो वाटर टैंक टूट जाता है और आपके पड़ोसी के घर में सारा पानी घुस जाता है, उसके जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं खराब हो जाते हैं, उसकी गाड़ियों में भी पानी घुस जाता है। तो आप लायबल रहोगे। भले ही आपकी इंटेंशन नहीं थी कि वो पानी सामने वाले के घर में घुसे, भले ही आपने कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया, आपने अच्छे तरह से बनाया था, फिर भी वो टूट गया किसी कारण, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एग्जांपल है कि आपने अपने घर में एक वाटर टैंक बनाया, बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारा पानी स्टोर करा, है ना, जो कि नेचुरली कोई नहीं करता है। अब कोई कारण से वो वाटर टैंक टूट गया, उसकी वजह से सारा पानी पास वाले के घर में चला गया, उसका जो भी गार्डन था पास वाले का घर में वो पूरा टूट गया, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर भी पानी घुस गया, गाड़ी भी ख़राब हो गई, और वहाँ पेड़ पौधे थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो आप लाइबल रहोगे। अच्छा, ये जो हुआ है ना, तो आपने जानबूझकर नहीं तोड़ा उसको, ना ही आपने कुछ नेग्लिजेंटली कुछ करा, मतलब आपने कोई केयरलेस चीज़ भी नहीं करी जिसके कारण वो अपने आप ही टूट गया। ठीक है, वो जो इंजीनियर था उसने उसको अच्छे से नहीं बनाया होगा, अब आपको थोड़ी ना पता है, वो दिख तो अच्छा रहता, हर आदमी तो एक्सपर्ट नहीं होता जिसको पता हो कि भाई कितनी अच्छी क्वालिटी से कोई चीज़ बनी है। आपने एक इंजीनियर को हायर करा था, आपने उसको बोला था कि मुझे ये बना के दे दो, आपने मटेरियल भी ला के दिया था, अब उसने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो आपकी थोड़ी ना गलती है। ठीक है, बट फिर भी आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप लायबल रहोगे, आपको सामने वाले को डैमेजेस देना पड़ेंगे। यही है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि आपने जानबूझकर पानी नहीं छोड़ा उसके घर में, ना ही आपकी गलती थी, आपने तो अच्छे मटेरियल से बनाया था वाटर टैंक, फिर भी पानी चला गया और उससे सामने वाले को नुकसान हुआ, तो आप तो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि आपने डेंजरस थिंग किया था कि बहुत सारा पानी अपना आपने इकट्ठा करा और वो स्केप कर गया, उस जिसकी वजह से सामने वाले को इंजरी हो गई। अच्छा, अब ये नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ था, मतलब आप कोई इंडस्ट्री नहीं चला रहे हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस होता है ना, ये नॉन इंडस्ट्रियल यूज़, इसको अपन बोलते हैं पर्सनल यूज़ के लिए आप कुछ कर रहे थे, पर्सनल यूज़। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ का मतलब होता है पर्सनल यूज़। अच्छा, अब जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होते हैं ना, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप बच जाओगे, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड पर्सन का फॉल्ट, थर्ड पर्सन का फॉल्ट, ईटीसी, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। और ये जो ये होता है इसमें नो एक्सेप्शन। चलिए पहले यही पढ़ते हैं अपन, जैसे कि वही मानते हैं कि आपने अपने घर में बहुत बड़ा पानी का पूल बनाया इकट्ठा करने के लिए, रिजर्वेयर बनाया, पूल नहीं, पानी इकट्ठा करने के लिए एक जगह बनी, गड्ढा खोदा, और पहले केस में तो अपने आप पानी स्केप कर गया था, दूसरे केस में मान लीजिए भूकंप आया और भूकंप आने की वजह से पानी स्केप कर गया, भूकंप आने के कारण जो आपका रिजर्वायर था वो टूट गया और वो पानी सारा पास वाले के उसमें चला गया, छोटा सा भूकंप था भले ही वो, तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे अगर ये प्रूव कर दोगे कि वो एक्ट ऑफ गॉड था, भूकंप आया था। सिमिलरली एक आदमी आता है आपका दुश्मन, वो जानबूझकर आपका रिजर्वायर तोड़ देता है ताकि पानी स्केप कर जाए और पास वाले के उसमें चला जाए। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये तीसरे आदमी की गलती थी तो आप बच जाओगे। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पहली बात तो आप नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कुछ डेंजरस चीज़ ला रहे हो और उसका स्केप हो रहा है जिसकी वजह से सामने वाले को इंजरी हो रही है। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शन है, मतलब अगर ये चीज़ आपने प्रूव कर दी तो आप लाइबल नहीं रहोगे। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है, पहली बात तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ में होती है। अब मान लीजिए कि आपने एक इंडस्ट्री आप चलाते हो, उसके केमिकल लीक होगा जिसकी वजह से सामने वाले, मतलब बहुत सारे लोगों को जो पड़ोस में थे इंडस्ट्री के, उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए। ठीक है, या आपकी इंडस्ट्री ब्लास्ट हो गई जिसकी वजह से पास वाले घर जल गए, या आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट था जो कि लीकेज हो गया और वो लीकेज पास वाले खेतों में चला गया जिससे वो खेत खराब हो गए। अब ये जब इंडस्ट्रियल यूज़ होता है तो वहाँ पर हेजार्डियस चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब ये खतरनाक चीज़ है, ये तो डेंजरस है, ये मोर डेंजर बोल सकते हैं, हजार्डियस मतलब कि और ज़्यादा डेंजर, ग्रेविटी ज़्यादा है।
ठीक है। तो अगर किसी इंडस्ट्री से कोई चीज़, कोई हज़ार्डियस चीज़ लीक होती है, वो एस्केप हो जाती है और उसकी वजह से सामने वाले लोगों को इंजरी होती है, तो बोलेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अगर एक बार ये प्रूव हो गया कि इंडस्ट्री से कुछ हार्मफुल चीज़ का एस्केप हुआ है और उससे इंजरी हुई है, फिर मैटर नहीं करता कि वहाँ पर कोई एक्सेप्शन है कि नहीं, मतलब कोई एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं। मान लीजिए कि भूकंप के कारण अगर एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर से कुछ केमिकल लीकेज हो जाते हैं, फिर भी इंडस्ट्री वाला लायबल रहेगा, भले ही वो भूकंप के कारण हो, भले ही वो थर्ड पर्सन के कारण हो। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे, आप बच सकते हो अगर आप ये चीज़ें प्रूव कर दो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अगर आपकी चीज़ एस्केप कर गई तो आप बच ही नहीं सकते, आपको सामने वालों को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नोट्स के द्वारा। अच्छा हाँ, इसमें लिख देते हैं, ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में आया था, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, और ये आया था ओलियम गैस लीक केस, ओलियम गैस लीक केस। ये इंडियन है, मतलब इंडियन कंसेप्ट है, इंडिया में दोनों अप्लाई होती है, बट ये ओरिजिन इंडिया में हुआ था इस डॉक्ट्रिन का, और इसका हुआ था इंग्लिश लॉ में। चलिए, अब हमने बेसिक समझ लिया है इसका, नाउ वी हैव टू मूव टू नोट्स। ठीक है। देखिए, ये लिखा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में लाइबिलिटी तभी अराइज होती है जब आपका फॉल्ट हो, मतलब या तो आपने कोई काम नेग्लिजेंस से किया है या इंटेंशन से किया है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, भले ही आपका कोई नेग्लिजेंस नहीं, भले ही आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी। इसी सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है। ये लाइबिलिटी तब अप्लाई होती है जब आप कुछ हजार्डियस सब्सटेंस ला रहे हो या कोई डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाले को हार्म हो रहा है। ये हो गया पूरा अपना इंट्रोडक्शन, पूरा लिख देना इसको ऐसे कैसे ही। ठीक है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये हमने केस डिस्कस कर लिया है पहले ही, बट एक बार और कर लेते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मीन्स अ पर्सन में बी हेल्ड लाइबल विदाउट द प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस इफ ही ब्रिंग्स अ डेंजरस थिंग ऑन टू हिज लैंड एंड इट एस्केप्स एंड कॉजेज डैमेज। डेंजरस थिंग लाया, स्केप हो गया, उसका इंजरी हो गया, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है। इसमें केस यही था कि एक बहुत बड़ा रिजर्वर ऑफ वाटर बनाया, वाटर स्केप कर गया माइन शिफ्ट से और फ्लोडेड द प्लेंटिव्स माइन, डिफेंडेंट हेल्ड लाइबल इवन दो देर इज नो नेग्लिजेंस। ठीक है। अच्छा, ये केस को थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने ये जो प्लेंटिव था, इसमें जो डिफेंडेंट था फ्लेचर, इसने क्या करा कि इसने अपने काम के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था इसको, तो इसने एक रिजर्वेयर बनाया, एक बहुत बड़ा पानी स्टोर करने की जगह बनाई अपनी ही ज़मीन पर। अब इसने एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाई, तो इन्होंने बनाई, ठीक है, और जैसे ही उसमें पानी डाला तो वो पानी नीचे चला गया, और नीचे क्या था कि माइंस थी बहुत अंदर, जहाँ पर जिस ज़मीन के ऊपर इन्होंने रिजर्वोयर बनाया ना, उसी ज़मीन के नीचे कुछ माइंस भरी हुई थी जो कि टूट गई। इनको नहीं पता था ना, तो जिस इंजीनियर ने वो रिजर्वायर बनाया उसको भी नहीं पता था, और ये डिफेंडेंट है उसको भी नहीं पता था कि मेरी ज़मीन के नीचे माइंस है, और वो ऑर्डिनरीली दिख भी नहीं रही थी। अब अगर आप कोई रिजर्वायर बनाओगे तो आप थोड़ी सी ही ज़मीन खोदते हो, पूरे बहुत अंदर तक नहीं खोदते हो। तो इन दोनों को नहीं पता था, जिसने बनाई उसको भी नहीं पता था और जिसकी ज़मीन थी उसको भी नहीं पता था। इन्होंने तो रिजर्वायर बना दिया, रिजर्वायर में जैसे ही पानी डाला तो पानी वो नीचे चला गया, माइंस थी वो माइंस खुल गई और नीचे से साइड वाले की ज़मीन के अंदर चला गया। ठीक है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं हम तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक लैंड है और ये एक लैंड है, ठीक है। यहाँ पर इसने रिजर्वायर बनाया, आर लिख देते हैं यहाँ पर रिजर्वायर, और यहाँ पर है कोल माइंस, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कोल माइंस है, किसकी, प्लेंटिफ की, ये डिफेंडेंट की लैंड है। ठीक है। अब इन्होंने रिजर्वायर बनाया, इसमें पानी जैसे ही डाला तो ये पानी, अच्छा यहाँ पर है ना माइंस है, माइंस, ओल्ड माइंस, तो डिफेंडेंट को नहीं पता कि यहाँ नीचे माइंस है, ये ज़मीन है, ये हो गई लैंड, ये ज़मीन है, ये डिफेंडेंट की लैंड है, ये प्लेंटिफ की लैंड है।
अब जैसे ही इन्होंने अपने रिजर्वर में पानी डाला, पानी यहाँ से अंदर आ गया, जो जाके इसकी कोल माइंस में चला गया, डिस्ट्रॉयड कोल माइंस। अब प्रश्न ये है कि क्या डिफेंडेंट लाइबल होगा? लाइबल होगा, यस। क्यों? क्योंकि इसने डेंजरस काम किया। डेंजरस काम क्या था? बहुत सारा पानी इकट्ठा करा इसने, और वो पानी स्केप कर गया। इसने जानबूझ के स्केप नहीं कराया, ना ही इसकी नेग्लिजेंस थी, क्योंकि इसको थोड़ी ना पता था कि इसकी ज़मीन के बहुत अंदर कुछ ऐसे माइन शेफ्ट है जो कि खुल जाएंगे। वो दिख ही नहीं रहे थे, किसी को भी नहीं पता था, बट वो माइन शेफ्ट खुल गए और उसकी वजह से पानी पास वाले की फील्ड में चला गया, पास वाले की कोल फील्ड में चला गया। और कोल जो कोयला होता है उस पर अगर पानी लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो ख़राब हो गई, तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। ना इसकी नेग्लिजेंस भी नहीं थी, ना इसकी इंटेंशन भी नहीं थी, ठीक है। तो इसेंशियल कंडीशन क्या होगी? वही कि आपने एक डेंजरस थिंग लाया, अपनी डेंजरस चीज़ लाए अपनी ज़मीन पे। डेंजरस चीज़ क्या हो सकती है? गैस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोसिव, केमिकल सब्सटेंस, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये अपने वेयर हाउस में केमिकल्स रखता है और वो स्केप कर जाते हैं, पास वाले लोगों को ख़राब इंजरी हो जाती है, लाइबल। नॉन नेचुरल यूज़। नॉन नेचुरल यूज़ का मतलब होता है कि स्पेशल यूज़ कर रहे हो आप अपनी ज़मीन पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, जिससे लोगों को ज़्यादा डेंजर होने के चांसेस है। ऑर्डिनरी यूज़ नहीं है। मान लीजिए कि आपकी पानी की टंकी रखी हुई है, ठीक है, नॉर्मल, आपके घर के ऊपर नॉर्मल जो टंकी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद या ब्लैक कलर की, जो भी बोलते हैं, समझ गए होंगे आप, प्लास्टिक की पानी की टंकी होती है जो ऊपर लगती है। तो अगर वो फूट गई, उसकी वजह से पास वाले को इंजरी हो गई, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल नेचुरल यूज़ है। ये स्पेशल यूज़ नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा, ये स्पेशल यूज़ है, आपने यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा करा था। यहाँ पर तो नेचुरल है, जो आप नहाने धोने के लिए करते हो पानी इकट्ठा। ये इलस्ट्रेशन भी। स्केप, स्केप मतलब वो चीज़ आप डिफेंडेंट के कंट्रोल से चले गई और वो दूसरी जगह वो दूसरे के घर में या प्रेमिस में या प्रॉपर्टी में घुस गई। इफ़ अ गैस लीक्स फ्रॉम एस फैक्ट्री एंड स्प्रेड्स इनटू नेबर्स हाउस, स्केप इज प्रूव्ड, ठीक है। डैमेज होना चाहिए। आपने आपकी चीज़ के स्केप होने की वजह से या तो उनको ब्रीथिंग इशू हो रहा है, या पेड़ पौधे खराब हो गए, या घर खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शन होते हैं। यदि ये चीज़ प्रूव कर दी आपने तो आप बच जाओगे। एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, थर्ड पार्टी का एक्ट, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एब्सोल्यूट नहीं होती है, मतलब उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडियन कोर्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया था, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया। इसमें आपकी लाइबिलिटी होगी यदि आपका इंडस्ट्रियल यूज़ है और आपकी चीज़ स्केप हो गई, तो आपकी लाइबिलिटी होगी। आप कोई भी डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। ये जैसे ये जो है ना, ये जो डिफेंसेस यहाँ पर लिखे हैं जितने भी, दिस आर नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट का मतलब वही होता है कि उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कंप्लीट लाइबिलिटी, ठीक है। पर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि श्रीराम फैक्ट्री और फर्टिलाइज़र करके एक इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर से ये ओलियम गैस लीक हुई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत इंजरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर का रूल है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल हजार्ड को कवर नहीं करता है, इसलिए हमको एक स्ट्रॉन्ग रूल लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस केस में आपको एक केस का नाम याद रखना है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जन्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसेंशियल क्या होंगे? वही होंगे कि डिफेंडेंट मस्ट इंगेज इन एक्टिविटीज़ विच इज़ इनहेरेंटली डेंजरस। केमिकल इंडस्ट्री है, गैस प्लांट है, एक्सप्लोजिव है, न्यूक्लियर प्लांट है, टॉक्सिक वेस्ट हैंडलिंग है, ठीक है। रन्स अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉइजनस गैस, दिस इज़ इनहेरेंटली डेंजरस। मतलब ये जो एक्ट है ये इनहेरेंटली मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वही हार्म हो गया, लीकेज हो गया, लाइबिलिटीज एब्सोल्यूट मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। पढ़ लेना, लिखने के लिए, समझाने के लिए कोई भी चीज़ है नहीं इसमें।
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक बार डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंग्लिश लॉ में बनी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने करी। रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर हमने पढ़ लिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गेस। लाइबिलिटी विदाउट नेग्लिजेंस बट नॉट इन टोटल, कंप्लीटली अनकंडीशनल लाइबिलिटी, एक्सेप्शन इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है। डेंजरस थिंग का स्केप होता है प्लस नॉन नेचुरल यूज़ है। हजार्डियस डेंजरस चीज़, ठीक है। स्केप इज़ नेसेसरी, स्केप इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर, हार्म ड्यू टू एक्टिविटी सफिशिएंट, ठीक है। डैमेजेस इसमें थोड़े से कम मिलते हैं, इसमें ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन देख लीजिए वापस से कि आपने वही पानी वाला तो हो गया, आपने केमिकल रखे अपने ड्रम में, केमिकल का लीकेज हुआ, पास वाले की क्रॉप खराब हो गई, आप रिस्पॉन्सिबल, ये सब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, ठीक है। आपने पेट्रोल रखा, पेट्रोल का स्केप हो गया, आप सामने वाले की पास वाले की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। आपके घर में बहुत सारी बीज रहती है, वो बीज स्केप कर गई मधुमक्खियाँ और सामने पास वाले को काट गई, आप लाइबल हो। आपके घर में गैस लीक हो रही थी सिलेंडर में से, जिसकी वजह से पास वाले के घर में आग लग गई, आप लाइबल हो। आपने एक पेस्टिसाइड का कंटेनर अपनी ज़मीन पे रख रखा था, वो लीकेज हो गया, पास वाले की सॉइल ख़राब हो गई, आप लाइबल हो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, इसमें कुछ भी बताने वाला बात नहीं है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अब सभी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जैसे आप सुनो, इंडस्ट्री आपके दिमाग में आना चाहिए कि केमिकल फैक्ट्री है, उससे गैस लीक हो गई, न्यूक्लियर प्लांट है, उससे रेडिएशन लीक हो गया, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, उससे केमिकल्स लीक हो गए, एक रिफाइनरी है, ऑयल मतलब जहाँ पर पेट्रोल वेट्रोल बनता है, रिफाइन होता है, ऑयल से क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर आग लग गई, वो आग की वजह से आपके प्रॉपर्टी की फसल ख़राब हो गई है, पास में खेत था मान लीजिए, या आपका घर था उधर ही तो घर था, या कुछ आपकी अलग फैक्ट्री थी तो उसमें आग लग गई उसकी वजह से, तो वो सामने वाला लायबल होगा, ठीक है। कंक्लूजन में ये घुमा फिरा के लिख देना कि क्रूशियल प्रिंसिपल है मॉडर्न लॉ के, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग डेंजरस सब्सटेंस एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, इनका ओरिजिन इंडियन केस में हुआ था, ठीक है। घुमा फिरा के वही बात लिखना है। एक बार वापस समराइज़ कर देते हैं हम इसको, पूरी वीडियो को। जनरल रूल ये है कि आप तभी लायबल होगे जब आपने टोर्टियस एक्ट किया है और आपने वो इंटेंशन के साथ किया है या नेग्लिजेंटली किया है। इंटेंशन के साथ मतलब जानबूझकर, नेग्लिजेंटली मतलब आपको केयरफुल तरीके से कुछ चीज़ करना थी और आपने वो नहीं की। एग्जाम्पल, कुत्ता छोड़ दिया या गाड़ी ठोक दी, जानबूझकर ठोकी या नेग्लिजेंटली ठोकी, ठीक है, तो ये तो जनरल रूल है, तभी आप लायबल हो गए। एक्सेप्शन क्या है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब आपने कुछ जानबूझकर नहीं किया, ना ही आपने नेग्लिजेंटली किया, फिर भी यदि कुछ डेंजरस चीज़ या इनहेरेंटली हजार्डियस चीज़ स्केप करती है और इंजरी होती है तो आप लायबल रहोगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंग्लिश लॉ में से आई है। डेंजरस थिंग, आप अपनी पर्सनल चीज़ यूज़ के लिए कुछ चीज़ लाते हो, वो स्केप कर जाती है, आप लायबल हो, बट इसके एक्सेप्शन है। जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हजार्डियस चीज़ आप लाते हो जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो लीक कर जाती है, जनरली इंडस्ट्रियल यूज़ की बात होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, विद दैट दिस वीडियो इज़ कंप्लीट, let us meet in another one.